हेलो डियर स्टूडेंट, एचबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परीक्षा मार्च अप्रैल 2024 के लिए फॉर्म आ चुका है और इसमें फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, ठीक है, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको पूरा वीडियो देखना है इसलिए, क्योंकि यदि आप फॉर्म भरने में ज़रा सा भी मिस्टेक करते हैं नाम में, है ना, और विषय में, तो फिर उसको सुधारने में बहुत दिक्कत आता है या फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इसका लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का। कक्षा 10वीं में फॉर्म भरना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, इसी प्रकार कक्षा 12वीं में फॉर्म भरना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, ये सभी जानकारियाँ एक ही वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कक्षा 10वीं का आपको फॉर्म भरना है, तो कक्षा 10वीं का फॉर्म भरने के लिए आपको कक्षा 5वीं या 8वीं का मार्कशीट लगता है, फोटो कॉपी लगेगा, आधार कार्ड की 2 कॉपी लगेगा, मार्कशीट की भी 2 कॉपी लगेगी, बैंक पासबुक की 2 कॉपी लगेगी और 3 फोटो लगेगा। ये फॉर्म जो है 3 प्रति में तैयार करना है, यानी आप इसका ऑनलाइन जो है इसको प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकाल कर इस फॉर्म को भर के 3 ठो भाग बनाएंगे, जिसमें से 2 आपका वहाँ जमा हो जाएगा और 1 आपको वापस मिलेगा। तो मैंने सारा प्रोसेस आपको बता दिया, ठीक है, कि कक्षा 10वीं में क्या क्या लगता है। इसी प्रकार यदि आपको कक्षा 12वीं का फॉर्म भरना है तो इसके लिए आपको 10वीं का मार्कशीट लगता है, उसकी 2 कॉपी लगेगी, है ना, आधार कार्ड की 2 कॉपी लगेगी और बैंक पासबुक की 2 कॉपी। बैंक पासबुक इसलिए लगता है क्योंकि इसमें स्टाइफंड मिलता है, यानी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति जो है 500 रुपये वापस होता है, इस वजह से बैंक पासबुक लगता है। यदि आपके पास बैंक पासबुक नहीं है आपके नाम से तो मम्मी या पापा का लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करेंगे सही तरीके से, है ना, उसको आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमको फॉर्म भरना है कक्षा 10वीं का, तो यहाँ पर आप टिक मार्क कर देंगे। जैसे जैसे फॉर्म फिलअप हुआ है वैसे वैसे भरना है। ये 10th में आप जो है टिक मार्क कर देंगे इस प्रकार से, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर छात्र का पूरा नाम पहला पॉइंट दिया है। एक एक खंड में एक एक अक्षर अंग्रेजी लेटर को लिखना है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है राम कुमार साहू, तो जैसे कि मैंने फॉर्म भरा है राम कुमार साहू का, वैसे ही RAM, उसके बाद एक कॉलम छोड़ना है एक खंड को, फिर कुमार, यानी प्रत्येक नाम के बाद आपको एक खंड को छोड़ देना है, राम कुमार साहू। इसके बाद पिता का नाम लिखना है ना, संतोष साहू। उसके बाद माता का नाम इंग्लिश में मीनाबाई, ठीक है। जैसा ये फॉर्म भरा है वैसे ही आपको फिलअप कर लेना है। देख लीजिए, समझ लीजिए, पिता का नाम, ये पिता का नाम है संतोष साहू, एक एक खंड में एक एक अक्षर को लिखना है, मीना साहू माता जी का नाम है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि भरना है, ठीक है, एक एक कॉलम में एक एक, जैसे कि 08/8/2005 ऐसे करके भरना है। उसके बाद 8 अगस्त शब्दों में भी लिख देना है। उसके बाद यहाँ आपको व्हाट्सअप नंबर लिखना है आपका, एक एक डब्बा में एक एक, है ना। लिंग का चयन यहाँ पर सामने में लगा दिया हूँ स्क्रीन पर, है ना, ठीक है, 1 या 2, ठीक। स्त्री के लिए 1 या 2 लिखा रहता है पीछे में, उसको आप लिख सकते हैं, 1 लिख देना या 2 लिख देना। तो यहाँ पर वर्ग SC ST OBC जो भी है उसका नंबर लिख देंगे, है ना। SC ST है जो है उसको आपको लिख देना है, ठीक। परीक्षा का माध्यम हिंदी है तो 1, अंग्रेजी है तो 2। तो माध्यम में 1 या 2 को ध्यानपूर्वक भरना है, कुछ भी नहीं भर देना है, ठीक। राष्ट्रीयता में 1 आएगा। उसके बाद विषय का चयन, इसमें टोटल आपको 9 विषय दिया जाता है। उन 9 विषय में से आपको कोई 5 विषय लेना होता है, ठीक है। तो 5 विषय में से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये तीनों विषय में से कोई 2 विषय आप ले सकते हैं। मैं सामने स्क्रीन पर लगा दिया हूँ। अब बाकी में से 3 विषय लेना होता है। गणित ले लो, सामाजिक विज्ञान ले लो, अर्थशास्त्र ले लो, व्यवसाय ले लो, गृह विज्ञान ले लो। तो इस प्रकार से एक एक डब्बा में ये देखो, पहले कोड लिखना है। 201 हिंदी का कोड है, 202 अंग्रेजी का कोड है, 212 विज्ञान का है, 213 सामाजिक विज्ञान का है। ऊपर वाले में आपको कोड नंबर लिखना है, जैसे कि स्क्रीन पर ये सामने इधर साइड में छोटा सा लगा दिया हूँ, है ना, वहाँ पर कोड लिखा हुआ है, उस कोड को और विषय को लिखना है, ठीक है। तो इतना भरना है आपको। आप उसके बाद नीचे कॉलम पर चले जाएंगे। नीचे में यहाँ पर इस वाले कॉलम को आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये क्रेडिट वालों के लिए होता है,
ठीक है, इसलिए इसको एक कट कर दिया हूँ। अब यहाँ पर आपको बैंक डिटेल देना है। बैंक का नाम SBI, जो भी बैंक है उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद आपका नाम लिखना है राम कुमार, ठीक है। उसके बाद बैंक खाता क्रमांक लिख दोगे और यहाँ पर IFSC कोड, यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है सबसे नीचे में, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा। मोहन है तो मोहन, सोहन है तो सोहन, जो नाम है आपका वो लिख देंगे। इस प्रकार 10वीं का कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं 12वीं का, ठीक है। अब 12वीं में भी सेम प्रोसेस है दोस्तों, कोई ज़्यादा वो नहीं है ना। डॉक्यूमेंट में पहले ही बता दिया हूँ। 12वीं को टिक कर देंगे, राम कुमार साहू, ठीक। तो यहाँ पर प्रत्येक कॉलम में नाम लिखने पर एक एक खंड को ऐसे छोड़ना है। देखो जैसे मैंने छोड़ा है। पिता का नाम संतोष साहू है तो संतोष एक एक स्पेलिंग को एक एक डब्बा में भरना है। माता का नाम मीनाबाई है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ये उदाहरण है, आपको अपना नाम भरना है, ठीक है, ये नाम को नहीं भरना है। यहाँ पर सामने फ़ोटो लगा सकते हैं आप, ठीक है। और इसको 3 प्रति में तैयार करना है। आपको पहले ही बता दिया हूँ, 12वीं के लिए आपको 10वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड और बैंक पासबुक, इसका 2-2 कॉपी करेंगे। ये 2-2 कॉपी आपका जमा हो जाएगा और एक पावती के लिए आपको मिलेगा, यानी 3 कॉपी तैयार करना है, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ है ना, ये मोबाइल नंबर है, लिंग का चयन स्त्री पुरुष के लिए 1 या 2 का पीछे में दिया, और इसके बाद आपको विषय का चयन करना है। ये हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, भौतिक है, रसायन है। अब आप आर्ट वाला सब्जेक्ट भरेंगे भाई, तो यहाँ पर आर्ट वाले विषय का जो कोड है उसको लिखेंगे, है ना। यानी जिस विषय को आपको भरना है उसी का कोड नंबर डालेंगे। कोड नंबर इधर साइड में लगा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कक्षा 12वीं का फॉर्म भरना है। इसी प्रकार आपको बैंक डिटेल जो है नीचे है ना, बैंक डिटेल को डाल देंगे। ये बैंक डिटेल है आपका SBI, है ना, खाता नंबर और ये IFSC कोड और ये सभी। इस प्रकार आपको पूरे चीज़ों को अच्छे से भर लेना है, ठीक है। तो मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया, 10वीं के लिए क्या लगेगा, 12वीं के लिए, और इसका अंतिम तिथि जो है 31 दिसंबर तक आपको फॉर्म भरना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। इसी प्रकार पूरक जो सप्लीमेंट्री आएंगे उसका फॉर्म कैसे भरेंगे उसका वीडियो अलग से बनेगा, क्रेडिट वालों का वीडियो अलग से बनेगा, है ना, ठीक है। और ये वाला जो कॉलम है इसको नहीं भरने में पहले ही बता दिया हूँ, उसको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपको पूरे फॉर्म को फिलअप कर लेना है और सही सही जानकारी भरेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म और पैसा दोनों रिजेक्ट हो जाएगा और पैसा वापस नहीं होता है, ठीक है। और मार्कशीट मिलने के बाद नाम गलत सलत आता है, डेट ऑफ बर्थ गलत आता है, इसलिए मैं फॉर्म भरने का तरीका जैसे जैसे बताया हूँ वैसे वैसे ही आपको भरना है। और पूरे वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट कर लेना है और शेयर करना है, ठीक है।